श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब जीवन में संकट आता है, बीमारी, धन की कमी, रिश्तों में परेशानी या मानसिक तनाव, तो अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई ऊपरी शक्ति ही उनकी मदद कर सकती है। तब वे मंदिरों, ज्योतिषियों और तंत्र मंत्र की ओर दौड़ने लग जाते हैं। ज्योतिषी कोई उपाय, यंत्र या रत्न बताते हैं। लोग उसमें विश्वास रखते हैं क्योंकि उन्हें कोई सहारा चाहिए। लेकिन अक्सर ये अस्थायी समाधान होते हैं, ना कि मूल कारण को ठीक करने वाले। स्थायी समाधान केवल प्रभु का पावन नाम है, जिसे महाऔषधि कहा गया है। आपको बता दूं कि राम नाम का जप केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा का सुरक्षा कवच है। अतः आपके मन को स्थिर करता है, नकारात्मक विचारों से दूर रखता है, अंदर से धैर्य, विवेक और साहस देता है। जीवन के छोटे बड़े संकटों को सहन करने की शक्ति देता है। राम नाम का मतलब किसी चमत्कार की उम्मीद करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में ईश्वर के प्रति एक स्थायी जुड़ाव बनाना है। जब हम पूरी श्रद्धा, निस्वार्थ भाव से राम नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारे भीतर से डर, असुरक्षा और संशय दूर हो जाते हैं। ईश्वर पर अडिग विश्वास हमारे कर्मों को भी सकारात्मक दिशा देता है। जैसे बीज को समय से पहले बोया जाए तो वो समय आने पर फल देता है, वैसे ही राम नाम का जब संकट से पहले अगर किया जाए तो संकट आने पर उसका असर बहुत कम हो जाता है या वो टल जाता है। लोग सवाल करते हैं कि क्या राम नाम जब केवल मुसीबत में ही करना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर राम नाम केवल दुख आने पर ही जपेंगे तो वह व्यापार हो जाएगा, जैसे कोई लेन देन। लेकिन अगर राम नाम को आप नित्य जीवन का हिस्सा बना लें, तो वह आपका स्वभाव बन जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई रोज व्यायाम करता है तो वह से जल्दी नहीं घबराता। राम नाम जपने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता है, इसलिए संकट भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। मुसीबतों से बचने का सबसे सच्चा और स्थायी उपाय है राम नाम की शरण में जाना, वह भी बिना किसी स्वार्थ के, नियमित रूप से और पूरे विश्वास से। जब आपकी आत्मा रोज राम नाम से जुड़ती है, तो आपकी चेतना ऊंची होती है, सोच स्पष्ट होती है और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। और तब मुसीबतें रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि आप पहले से ही ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह महाराष्ट्र से रवीश जी ने भेजी है, जिसको सुनकर जप के महात्म को समझ जाएंगे और नाम जप करने को विवश हो जाएंगे। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम रवीश है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। मेरा अपना व्यापार है, मेरा रेस्टोरेंट है, जो कि कोरोना काल के बाद से ही सही तरह से काम नहीं कर रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने अपनी क्वालिटी भी अच्छी रखी थी, किंतु उसके बावजूद भी सही से नहीं चल रहा था। ग्राहक बहुत कम आते थे, जिसके कारण मुझको बहुत निराशा हो गई। मुझको लगता था कि यदि यह नहीं चला तो मुझको यह रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा, वरना कर्मचारी का वेतन, बिजली और किराया मैं कहाँ से लाऊंगा। मुझको परेशान देखकर मेरे परिवार वाले भी परेशान रहने लगे। हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लोगों के कहने पर मैंने अपनी कुंडली भी ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने कुंडली में दोष बताया और उसके निवारण के लिए अनुष्ठान करवाया तथा रत्न पहनवाए, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। दिसंबर 2023 की बात है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि नाम जप की महिमा बहुत है, और उसने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के राम नाम के प्रताप का वीडियो मुझको दिखाया। वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी एक बार गुरु जी से बात करनी चाहिए। जब सबका कल्याण हो रहा है तो मेरे जीवन में भी कल्याण होगा। जिसके बाद गुरु जी, मैंने आपको कॉल किया और अपने जीवन के संकट के बारे में आपको बताया। आपने कहा कि प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो राजा हो या रंग हो या फिर कोई संत हो। प्रारब्ध से कोई नहीं बचा। केवल नाम जप में ही इतनी शक्ति है
कि वह आपके बुरे कर्मों को नष्ट करके आपके जीवन में उजाला भर सकता है। यही नहीं, भविष्य में आने वाली मुसीबतों से भी बचा लेता है। आप भाव और विश्वास के साथ केवल नाम जप पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेकर मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में मन अच्छा लग रहा था, किंतु कुछ समय के बाद मन में नकारात्मकता छाने लग गई। आपको बताया तो आपने कहा, नाम जप पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके कुछ समय के बाद नाम जप में आनंद आने लगा। करीब 6 माह निरंतर नाम जप करने के बाद मुझको जीवन में बदलाव दिखने लगा। मेरी सोच सकारात्मक होने लगी। मेरा रेस्टोरेंट धीरे धीरे चलने लग गया, जिससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। नाम जप से मुझे हनुमान जी के भी दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम निरंतर नाम जप करते रहना, सब अच्छा होगा, मैं हूं ना। जब आपको बताया तो आपने कहा, आप नाम जप पर ध्यान दो, सब अच्छा होता रहेगा। जिसके बाद आपने मुझे हनुमान जी का एक पाठ करने को भी कहा। आपने कहा, करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु जी, वाकई नाम जप ने कमाल कर दिया। दिसंबर 2024 तक मेरा रेस्टोरेंट का हाल यह हो गया कि कभी खाली नहीं रहता। गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह नाम जप कर सकता है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज अगर मैं जीवित हूँ तो हनुमान जी की कृपा से और नाम जप महाराज की कृपा से है। हमारा पूरा परिवार वालों की इच्छा हुई कि हम लोग कश्मीर चले। वहाँ अब शांति है, लोग जा भी रहे हैं, कोई अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं आ रही। परिवार के कहने पर हम लोग कश्मीर की यात्रा पर निकल गए। आपको बता दूं कि मेरा नाम जब कभी बंद नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता था। हम 18 अप्रैल को कश्मीर पहुंच गए। हम लोगों को वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत भा रहा था। घूमते घूमते हम लोग पहलगांव की ओर 22 अप्रैल को रवाना हो गए। जब हम टैक्सी से जा रहे थे, जैसे ही पहलगांव के करीब पहुंचे तो हमारी टैक्सी में कुछ खराबी आ गई। हमारी टैक्सी वहीं रुक गई। हम बाहर निकल आए तो पता चला कि अभी थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग पास के चाय की दुकान पर चले गए। मेरे बेटे के हाथ में मोबाइल था। उसने मेज पर रख दिया और चाय पीकर जब उसने देखा कि उसका मोबाइल वहाँ नहीं है, हम लोगों ने आसपास भी देखा, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। वह रोने लगा। हमने आसपास सबसे पूछा, किंतु कहीं उसका मोबाइल का बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसी चक्कर में काफ़ी समय निकल गया, किंतु मोबाइल का पता नहीं चल पा रहा था। मेरे मन में एक यही बात आ रही थी कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। मन मेरा एकदम शांत था, जैसे कुछ भी ना हुआ। कुछ समय के बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस जगह हमने 10 बार देखा था मोबाइल वहीं रखा था। तब तक हमारी टैक्सी ठीक हो गई और हम लोग टैक्सी में आके बैठ गए। अभी हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि तब तक सूचना मिल गई कि वैष्णव घाटी जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ आतंकवादियों ने गोलियां चलाकर कई पर्यटकों की हत्या कर दी। यह सुनते ही हमारे होश उड़ गए। अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी तो एक बंदर जो एक दीवार पर बैठा था, वो हमारी तरफ घूर रहा था। मैं यह अब सोचने को मजबूर हो गया कि यदि टैक्सी खराब हो गई, मेरा मोबाइल गायब होना, ये क्या इत्तेफाक है या मेरे हनुमान जी की कोई कृपा? अगर ये सब ना हुआ होता तो हम लोग वहाँ पर होते और शायद मरने वालों में हमारा भी नाम होता। यह सब मेरे हनुमान जी की कृपा थी, जो उन्होंने हमारी जान बचा ली। और जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने लीला करी है। उन्होंने कहा था, मैं हूं ना, नाम जप करते रहना। मेरी तो आंखों से आंसू निकल आए कि भगवान अपने बच्चों की रक्षा किस किस तरह से करते हैं। आज मैं जीवित हूं तो राम नाम, सीताराम नाम का जप का ही फल है। गुरु जी, कोई क्या कहे मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि निरंतर नाम जप से असंभव कार्य संभव हो जाता है और भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। गुरु जी, आप एकदम सही कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान की कृपा से केवल उनका नाम जप कर सकते हैं। तो बस भाव व विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना। बाकी तुम्हारे जो होगा सीताराम जी वही करेंगे। हमें केवल उन पर विश्वास करना चाहिए। संसार पर विश्वास करोगे तो धोखा मिलेगा। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने हमको वह दिया है जिससे हमारा जीवन संवर गया। भगवान की कृपा
और दर्शन भी मिल रहे हैं। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहिएगा। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सब कुछ है। मैं आपके सारे चैनल के सारी वीडियो को देखता हूँ और लोगों को शेयर करता हूँ, जिससे वह भी नाम जप की महिमा को समझ सके। आपका यह दास पिछले कई माह से आश्रम की सेवा हेतु कुछ अनुदान लगातार भेज रहा है। यह क्रम निरंतर चलता रहे और हमारा नाम जप कभी बंद ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपका मन भाव और विश्वास के साथ नाम जप करता है तो आपका कल्याण होना निश्चित होता है। नाम जापक का काल भी कुछ नहीं कर सकता। अनहोनी भी बगल से होकर निकल जाती है और आपको खरोच तक नहीं मार पाती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।